अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक ट्रेडिंग प्लान है जिसमें आप प्रॉफिट भी करोगे, इक्वल ट्रेड लॉस भी करोगे, और कुछ ट्रेड जो है वो आप ब्रेक इवन के ऊपर भी एग्जिट करोगे, लेकिन स्टिल आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली इस प्लान को फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप प्रॉपर एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर ही फॉलो करो, नहीं, कुछ कमी पेशी भी हो सकती है। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसमें आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, कुछ कह लो कि बाद में भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो वेरी टाइट है, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपके टीपी के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास $300 है, ठीक है, $300 और 1:3 या 1:2.5, ठीक है, 2.5% या 3% की परसेंटेज में आप एग्ज़िट लेते हो, तो ये गुड साइन है। हाँ, ये देखो ना, मैंने कमी पेशी कर दी। आप 2% के ऊपर भी ले सकते हैं, 3% के ऊपर भी, 2.5, 2.3, 2.7 रैंडमली, जहाँ पर आपका ट्रेडिंग प्लान जो है या आपकी जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही हो या उसकी एक्यूरेसी के मुताबिक। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास $300 है, आपने क्या करना है, अपने माइंड में एक प्लान बना लें। आपने कहना है कि मैंने इस कैपिटल का 3% लॉस करना है और 9% प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। ये 3:9 भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये पैटर्न रेफ़र कर रहा है 1:3 को, यानी कि ₹1 मैं लॉस करना चाह रहा हूँ और ₹3 मैं कमाना चाह रहा हूँ। और इस सेंस में क्या, मैं ₹3 लॉस करना चाह रहा हूँ, ₹9 मैं कमाना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर आप ₹3 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है तो ₹6 के ऊपर टेक प्रॉफिट होगा, तो वो सिंपली 1:2 है। तो अगर आप 3:6 या 7 के ऊपर या 8 के ऊपर रैंडमली भी टेक प्रॉफिट बुक करते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है, ठीक है। तो 9% प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर अगर आप 25 ट्रेड करते हैं एक मंथ में, उसमें से 10 ट्रेड प्रॉफिट वाली, 10 ट्रेड लॉस वाली, और 5 ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर आप एग्जिट लेते हैं, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री प्राइस है उसी के ऊपर आप एग्जिट, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक वाज़ेह और क्लैरिटी वाला पैटर्न है। इन केस आज जो 10 ट्रेड आपने प्रॉफिट की, आपने एग्जैक्ट 9% प्रॉफिट ना भी करते हैं, ठीक है वो कह लो कि एग्जैक्ट आपने या रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपका पूरा नहीं होता, उससे उसको भी डिवाइड कर दो फर्दर। इनमें से भी 5 ट्रेड जो है वो आपकी लेट्स सपोज के 3% को हिट करती हैं और 5% जो है वो 3:6 या 3:7 की टच करती हैं, ठीक है। 2.5 की निस्बत से मैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। 9% को नहीं, इधर 7 लगा लो, तो 7 जब लगाओगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली $21 बनेंगे $300 का। तो 5 ट्रेड आपकी 7% के हिसाब से और 5 ट्रेड आपके 9% के हिसाब से रैंडमली, तो जो उसके कह लो कि $21 बनते हैं, जो 7% के $300 के, और जो 9% है 9×3 तो वो $27 बनते हैं। तो उस फर्स्ट के $105 और सेकंड के जो है वो $135, दोनों अप्रोक्सीमेटली कितने बन गए, $240 आपका ओवरऑल प्रॉफिट रैंडमली आपने जो बुक किया। लेकिन स्टॉप लॉस ने, आपने स्टॉप लॉस में कोई कमी नहीं की, आपकी 10 की 10 ट्रेड आपका एग्जैक्ट जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ 3% का। तो 3% से मुराद है $300 का, $9 एक ट्रेड में आपके जा रहे हैं, तो $90 आपके ओवरऑल 10 ट्रेड में जा रहे हैं। तो बाकी 5 जो ट्रेड बची वो कह लो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में। चलो अभी हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं। $240 जो है आपके प्रॉफिट हुआ और $90 जो है वो आपका लॉस हुआ, तो फाइनली आपको $150 प्रॉफिट फिर भी बच जाएगा। अब आप देखो, आपने एक स्पेक्यूलेटर का सर्कल छोड़कर एक प्रो ट्रेडर की तरह बिहेव किया, आपने प्रॉफिट भी किया, लॉस भी किया, ब्रेक इवन के ऊपर भी एग्जिट लिए, लेकिन स्टिल आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। आपने रैंडमली प्रॉफिट भी बुक किया, और $150 जो है वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 43,200 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो अगर आप प्लान के मुताबिक चलोगे तो वेल एंड गुड, ट्रेड विद प्लान, प्लान विद द ट्रेड, तो ये आपके लिए एक अच्छा होगा। आपके स्ट्रेटजी जो है वो मखसूस होनी चाहिए, आपका वेल सेटल्ड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट।